सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो इसमें हम लोग अब तक भाग 16 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 17 पढ़ेंगे। कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक, पेज नंबर 218। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। सीता आर्यपुत्र ध्रिये ऐसा ध्रिये। सीता जी कह रही कि आर्यपुत्र ध्रिये अर्थात प्राणों को धारण कर रही हूँ। ध्रिये शब्द का अर्थ है प्राणों को धारण कर रही हूँ अर्थात जीवित हूँ। आर्यपुत्र मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, ऐसा क्यों कह रही। तो भाग 16 में हमने पढ़ा था तो राम बोल रहे थे कि सीता जी को हिंसक जीव जंतुओं ने नष्ट कर दिया होगा ना। तो उसी बात पे सीता जी कह रही। त्रस्तई कहायन कुरंग विलोल दृष्टेह वाले श्लोक में राम ऐसा बोलते हैं कि सीता जी का क्या हुआ होगा, उन्हें हिंसक जीव जंतुओं ने नष्ट कर दिया होगा। तो उस बात पे सीता जी ऐसा बोल रही हैं कि नहीं, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। क्योंकि सीता को राम नहीं देख पा रहे हैं, सीता तो राम को देख ही पा रही हैं, सुन पा रही हैं। तो राम हा प्रिय जानकी क्वासी, राम हाय प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। क्वासी अर्थात कहाँ हो। सीता हाधिक हाधिक अन्य युवार्य पुत्र प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति। सीता कह रही हाय धिक्कार है अन्य युव, अन्य व्यक्तियों के समान अर्थात सामान्य व्यक्तियों के समान। आर्यपुत्र प्रमुक्त कंठम अर्थात गला फाड़ फाड़ कर प्ररुदितो भवति रो रहे हैं। तो आगे चलते हम लोग। तमसा वत्से सांप्रतिकम एव एतत् कर्तव्यानि खलु दुखितैर दुख निर्वापणानि। तो तमसा कह रहे हैं कि वत्से सीते सांप्रतिकम एव एतत्, ऐसा उचित ही है। क्या उचित है? रोना उचित है। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनका दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए कह रही हैं कि यह उचित ही है। कर्तव्यानि ऐसा करना, खलु दुखितैर दुख निर्वापणानि यानी कि दुखी व्यक्तियों को अपना दुख दूर करना ही चाहिए। निर्वापणानि यानी कि दूर करना ही चाहिए। और श्लोक बोल रही हैं। पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तो ऐसा तमसा बोल रही हैं राम के पक्ष में तर्क देते हुए कि हे पुत्री, पूर्वोत्पीडे, पूर्व का अर्थ होता है जल वृद्धि, उत्पीडे का अर्थ होता है अधिकता। जल के प्रवाह की अधिकता होने पर, तटाकस्य तालाब में जल के प्रवाह की अधिकता होने पर, परिवाह अर्थात जल को बाहर निकालना, जल की निकासी अर्थात परिवाह, प्रतिक्रिया यही उसका एकमात्र प्रतिकार है, एकमात्र इलाज है। शोक क्षोभे च हृदयम, और शोक जन्य जो क्षोभ में हृदय, शोक जन्य क्षोभ के कारण ऐसे हृदय को प्रलापैरेव माने विलाप के द्वारा ही धार्यते अर्थात बचाया जा सकता है। ऐसे हृदय को प्रलाप के द्वारा ही हम बचा सकते हैं। तो ये किसके हृदय की बात हो रही? ये राम के हृदय की बात हो रही। तो हम लोग अब देख लेते हैं इस पेज की व्याकरण ना यहाँ से। तो ध्रिये पद आया है। ध्रिये प्राणों को धारण कर रही हूँ अर्थात जीवित हूँ भी हो सकता है। ध्रि धातु है, तुदादि गणी है, आत्मने पद में है, प्रयुक्त हुई है, और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त है। प्रमुक्त कंठम, तो प्रमुक्त कंठम का है गला फाड़ फाड़ कर, प्रमुक्तः कंठः यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास। ठीक। प्रारुदितः रो रहे, प्रारुद्धन कत, सांप्रतिकम, सांप्रतिकम यानी कि उचित ही है। सांप्रतम एव सांप्रतिकम, सांप्रत धन ठक, और ठक को इक हो जाता है ना। दुखितई
दुखितैः का अर्थ है दुखित व्यक्तियों के द्वारा, ठीक, दुखित व्यक्तियों के द्वारा। दुख धन इतच, दुख निर्वापणानि, ये दुख की शांति, दुखस्य निर्वापणानि, दुख निर्वापणानि, तत्पुरुष समास निर्वा ऋच धन ल्युट। अब आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं, अनुष्टुप छंद में है। तो पूरोत्पीडे, पूर का अर्थ है जल प्रवाह, उत्पीड अधिकता होने पर, पूरस्य उत्पीडे पूरोत्पीडे तत्पुरुष समास। परिवाह जल को बाहर निकालना, परिवह धन घई, प्रतिक्रिया प्रतिकार यानी कि इलाज, प्रतिक्रिया और साधन टाप प्रत्यय। शोक क्षोभे, शोकेन क्षोभे तत्पुरुष समास। धार्यते ध्री धातु ऋच कर्मवाच्य में लट लकार, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। तमसा द्वारा ये श्लोक बोला गया है, सीता सुन रही हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब विशेषतो रामभद्र से बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः, विशेषकर रामभद्र के लिए बहु प्रकार को बहुत प्रकार से कष्टदायक, कष्टदायक जीवलोकः, यह जो संसार है यह रामभद्र के लिए अनेक प्रकार से कष्टों से युक्त है। यह भी सूक्ति है, बहुत बार पूछी गई है। ये कौन कहा? ये तमसा कही है। किससे कही है? सीता से कही है। तो अब ये श्लोक बोलती हैं, चलिए देखते हैं। इदं विश्वं पाल्यं विधिवद अभियुक्तेन मनसा, प्रिया शोको जीवं कुसुमं म्युघर्मो ग्लपयति, स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोप्यसुलभा, तदद्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितम्। तो ये शिखरणी छंद में तमसा राम के पक्ष में तर्क दे रही हैं कि राम क्या क्या काम किए हैं और कितना कितना दुखी हुए हैं, इसलिए उनका रोना लाभकारी ही है। तो चलिए इसका अर्थ देखा जाए। इदम विश्वम पाल्यम, इस विश्व का यानी इस संसार का पाल्यम पालन करना, विधिवत अच्छी प्रकार से पालन करना पड़ता है। अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से, इस विश्व का पालन सावधान मन से विधिपूर्वक करना पड़ता है। प्रिया शोको जीवम कुसुमम म्युघर्मो ग्लपयति, जो प्रिया का शोक है वह राम के जीवम अर्थात जीवन को उसी प्रकार सुखा रहा है जैसे घर्मो अर्थात घाम कुसुमम्यु पुष्प को मुरझा देता है, मलिन कर देता है, उसी प्रकार ग्लपयति मुरझा देता है या मलिन कर देता है। तो उसी प्रकार प्रिया का शोक भी राम के जीवन को सुखा रहा है। स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं परित्याग करने के कारण, विलपन विनोद, विलाप के द्वारा मनोविनोद भी असुलभ, अब सुलभ नहीं है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? तद अद्यापि उच्छ्वासो, फिर भी आज तक, अद्यापि आज तक, उच्छ्वासो प्राण धारण किए हुए हैं, उच्छ्वासो भवति प्राण धारण किए हुए, ननु लाभो हिरुदितम, तो अतः रोना भी वस्तुतः लाभकारी ही सिद्ध हुआ है। तो ये भी सूक्ति है तमसा के द्वारा बोली गई। बोल तमसा रही, सुन सीता रही, राम के विषय में बात की जा रही है। और इस श्लोक में शिखरणी छंद है और यहाँ पर कुसुमम्यु घर्मो ग्लपयति में क्या है? वो है उपमा अलंकार है और बाकी पंक्तियों में परिणाम अलंकार है। तो हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं ना।
तो व्याकरण में है प्रिया शोको, प्रिया सीता विषयक शोक, प्रियायाः शोकः तत्पुरुष समास। ग्लपयति, ग्लय धन ऋच धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये जो ग्लपयति शब्द है ये ग्लपयति और ग्लापयति दो रूपों में बनता है, विकल्प से ग्लापयति भी बनता है। ठीक। विलपन विनोद, ये यहाँ पे विलपन विनोद का अर्थ है विलाप के द्वारा विनोद। तो यहाँ पर रोने के द्वारा मनोविनोद। विलपनेन विनोदः तत्पुरुष समास। असुलभः, ना सुलभः असुलभः नहीं तत्पुरुष। ठीक। फिर अद्यापि उच्छ्वासो माने आज भी जीवित हैं, प्राण धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर परिणाम अलंकार है, बता ही दिया, शिखरणी छंद है। और हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। आइए देखते हैं इस पेज पे। ये यहाँ रामः कष्टम भोः कष्टम कष्टम, राम कह रहे हैं कि ओ दुख की बात है, कष्ट की बात है, या बहुत कष्ट है, ऐसा राम कह रहे हैं। तो क्या कष्ट है, उनकी मनोदशा क्या है हृदय की, उसे राम व्यक्त कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। आइए देखते हैं। दलति हृदयं शोको द्वेगाद्विधा तु न भिद्यते, वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां, ज्वलयति तन्नूनम् अन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्, प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्। तो राम कह रहे हैं दलति हृदयम, दलति अर्थात फटा जा रहा है, फट रहा है। दलत शब्द का क्या अर्थ है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि दलति हृदयम में दलत शब्द का क्या अर्थ है, तो फट रहा है। क्या हृदयम, हृदय फट रहा है, किसका, राम का। स्वयं राम बता रहे कि मेरा हृदय फट रहा है। क्यों, शोकोद्वेगात, शोक की व्याकुलता से मेरा हृदय दलति अर्थात फट रहा है। द्विधा तु न भिद्यते, परंतु दो भागों में नहीं बट रहा है, विभक्त हो रहा है। वहति विकलः कायो मोहम, यह जो मूर्छा है वो पूरे शरीर को मूर्छित कर रहा है, व्याकुल शरीर मूर्छित हो जाता है। लेकिन न मुंचति चेतनाम, चेतना को नहीं छोड़ता। दो अलग अलग बातें हो रही हैं, मूर्छा भी शरीर को आ रही है लेकिन चेतना भी नहीं छोड़ती है। ज्वलयति तन्नूनम अंतर्दाहः, जो आंतरिक संताप है, अंतर्दाहः आंतरिक संताप है, वह ज्वलयति शरीर को अंदर ही अंदर जला रहा है। लेकिन करोति न भस्मसात, परंतु भस्मसात नहीं करता है। प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी, विधि अर्थात भाग्य, भाग्य प्रहरति प्रहार कर रहा है। कहाँ, मर्मच्छेदी, भाग्य प्रहार कर रहा है मर्म स्थल पर। लेकिन कृन्तति जीवितम, न कृन्तति जीवितम, लेकिन जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं कर रहा ना। राम बहुत दुखी हैं, अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए इसका हम लोग अर्थ देख लें, इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनसे एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो उन श्लोकों में ये श्लोक है, राम के द्वारा बोला गया है ना। और राम अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं कि सीता के बिना उनको कैसे कितना दुख है। तो आइए देखते हैं। दलति फट रहा है ना, शोकोद्वेगात शोक की व्याकुलता से, शोकस्य उद्वेगात तत्पुरुष समास, उद विजधन घई प्रत्यय। ठीक। भिद्यते
का अर्थ है फटता है। भिद धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और कर्मवाच्य में भिद्यते प्रयुक्त है। ना मुंचति, ना मुंचति नहीं छोड़ता। ज्वलयति जलाती है। ज्वल ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अंतर्दाह ये आंतरिक संताप। अंतः दाह सुपसुपा समास अंतर्दाह में। दाह दहधन घई। भस्मसात भस्मीभूत भस्मंधन सात। मर्मच्छेदी मर्म स्थान को बींधने वाला। मर्माणि छिनत्ति इति। मर्मन छिद धन ऋणि बना मर्मच्छेदी। कृंतति का अर्थ है काटता है। कृत धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार विभावना का उल्टा होता है, अर्थात जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य का अभाव हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं ना, लेकिन कार्य फिर भी नहीं हो रहा है। चारों चरणों में विशेषोक्ति है। तो ऐसे श्लोक बिल्कुल एकदम याद रखेंगे ना, एक भी पंक्ति पूछ लेगा कि कौन सा अलंकार है तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी नज़र उपमा उत्प्रेक्षा और जो है अनुप्रास पे जाती है, वो इसमें है नहीं। तो इसमें विशेषोक्ति है। जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य का अभाव हो वहाँ विशेषोक्ति, और जहाँ कारण न होने पर भी कार्य हो वहाँ पर विभावना। तो यहाँ पर कारण क्या है कि हृदय फट रहा है, कारण है, लेकिन दो भागों में नहीं बट रहा है, ये कार्य है ना। तो पहली में हो गया। और वहति विकलह कायो, जो ये शरीर है उसमें मूर्छा आ रही है, ये कारण है शरीर में। लेकिन मुंचति न चेतना, फिर भी चेतना नहीं छोड़ती है ना। तो बार बार कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए चारों पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। तो अलंकार विषय तो नहीं है, लेकिन जब नाटक हम पढ़ रहे हैं उसमें छंद है, छंद में अलंकार है, तो छंद भी आना चाहिए, अलंकार भी आना चाहिए, और व्याकरणात्मक टिप्पणी तो आनी ही चाहिए ना। व्याकरण टीजीटी के सिलेक्शन की कुंजी है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, ये हो गया। तो ये आज हम लोग देखते हैं आगे कौन सा, ये आ गया। अच्छा, ये इसका हम लोग जितना पढ़े हैं उसकी व्याकरण आ गई है। तो व्याकरण देख लेते हैं। ध्रिये पद आया था ना, सीता जी कह रही थी प्राणों को धारण कर रही हूँ, जीवित हूँ। ध्री धातु तुदादि गड़ी है। आत्मने पद लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त है। प्रमुक्त कंठम गला फाड़ फाड़ कर प्रमुक्तः कंठः यस्मिन तत् बहुव्रीहि समास। प्ररुदितः रो रहे हैं, प्रारुद्धन कत प्रत्यय। सांप्रतिकम का अर्थ है उचित। सांप्रतम एवं सांप्रतिकम। सांप्रत ठक और ठक को इक हो जाता है, ठस्से कह से ठक को इक हो जाता है ना। स्वार्थ में ठक। दुखितैः दुखित व्यक्तियों के द्वारा दुख धन। इतच दुख निर्वापणानि दुख की शांति। दुखस्थ निर्वापणानि दुख निर्वापणानि। तत्पुरुष समास। निर्वाणिच धन ल्युट प्रत्यय। और पूर्वोत्पीडे तटाकस्य का देख लेते हैं। पूर्वोत्पीडे, पूर्व का अर्थ है जल प्रवाह, उत्पीडे अधिकता होने पर। ये दोनों ही शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, पिछले पेपर में आए हैं। पूरस्य उत्पीडे तत्पुरुष। पूर का अर्थ जल वृद्धि, उत्पीड धन घई। परिवाह जल को बाहर निकालना, ये भी शब्द पूछा गया है, पिछले पेपर में ये भी शब्द पूछा गया है। परिवहधन घई। प्रतिक्रिया प्रतिकार इलाज। प्रतिक्रिया साधन टाप। शोक क्षोभे शोखेन क्षोभे तत्पुरुष समास। धार्यते ध्री ऋच कर्मवाच्य में प्रयुक्त है, लट लकार का रूप है, दृष्टांत अलंकार है, अनुष्टुप छंद है।
तो अगले पेज में हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 5। विशेषतः, प्रिंट इसकी कुछ फीकी है तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान दें। विशेष रूप से सार्वविभक्तिक से तस् प्रत्यय, विशेषतः में तस् प्रत्यय। बहु प्रकार कष्टों, अनेक प्रकार से कष्टों वाला। बहवः प्रकाराः येषां तानि बहु प्रकारकाणि बहुव्रीहि समास। कष्टानि यस्मिन् सः बहुव्रीहि समास। पाल्यम, पाल धन ऋच धन ण्यत् और ण्यत् में या शेष। विधिवत, विधिपूर्वक, विधिवति प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से। अभियुज्धन कत प्रत्यय। फिर अब हम लोग इदम विश्वम पाल्यम वाले श्लोक का देखते हैं। प्रिया शोकः, प्रिय सीता विषयक शोक। प्रियाया शोकः तत्पुरुष समास। ग्लपयति, ग्लय ऋच लट प्रथम पुरुष एक वचन। और ये जो ग्लपयति शब्द है, ये ग्लपयति और ग्लापयति विकल्प से, ये दोनों सही हैं, दो रूप बनेंगे इसके। ग्लपयति भी बनेगा, ग्लापयति भी बनेगा ना। तो ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं विकल्प में देकर कि ग्लपयत सही है कि ग्लापयत सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ऐसा करके पूछ लिया जाता है ना। तो इसको ध्यान देंगे। विलपन विनोद, रोने के द्वारा मनोविनोद। विलपनेन विनोदः तत्पुरुष समास। असुलभः दुर्लभ है, ना सुलभः नहीं तत्पुरुष। यहाँ पर कुसुम्यु में उपमा अलंकार है और वैसे पंक्तियों में परिणाम अलंकार है ना। और शिखरिणी छंद है। फिर आइए देखते हैं दलति हृदयम। देखो यहाँ भी हमने गलत लिख दिया ना, दलति होगा, ठीक। दलति हृदयम, दलति फट रहा है। शोकोद्वेगात, शोक की व्याकुलता से। शोकस्य उद्वेगात तत्पुरुष समास। उद्विजधन घई, भिद्यते फट रहा है। भिद लट प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। ना मुंचति, नहीं छोड़ता है। ज्वलयति, जलाती है। ज्वल ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आइए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 6 पे ना। अंतर्दाह का अर्थ है आंतरिक संताप। किसको है? राम को है। अंतःदाह सुपसुपा समास। दाह दह धन घई। भस्मसात, भस्मीभूत। भस्मन धन सात प्रत्यय। मर्मच्छेदी, मर्म स्थान को बीधने वाला। मर्माणि छिनत्ति इति। मर्मन छिद्धन ऋण प्रत्यय। कृंतति, काटता है। कृत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। तो इस श्लोक में चारों चरणों में विशेषोक्ति है। कारण होने पर भी कार्य का अभाव का वर्णन है, इसीलिए विशेषोक्ति है, इसको पहले बता चुके हैं। और छंद कौन सा है? हरिणी छंद है ना, बढ़िया छंद है ये, हरिणी छंद है। और ये आगे अच्छा अगले पेज का है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज इतना ही। और मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। भाग 18 कल पढ़ते हैं, आज यहीं तक। धन्यवाद।